हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। और जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या है, इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जनरल फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं हम इसमें कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। पहले तो अपन इसको जनरली समझते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स से। अगर हमारा फंक्शन x के अंदर है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारा फंक्शन t में है तो y इज इक्वल टू एफ टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमारा फंक्शन किस में है, थीटा में है, तो हम उसको y इज इक्वल टू एफ थीटा से क्या कर देंगे, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जितने भी फंक्शन होते हैं तब उनके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग कितनी फास्ट हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वही हमारे पास डिफरेंशिएशन है। हमारे पास y x के रेस्पेक्ट में कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितनी फास्ट चेंज हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कई बार y 1 से भी। तो ये हमारे पास डिनोट करने के सिंबल्स हैं कि हमारा फंक्शन है किसके अंदर है, x के अंदर है, तो हमारे पास y x के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट करेंगे। और एफ डैश यूज कर लेंगे तो उसका मतलब भी हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। और y1, ठीक है, कई बार हमारे पास आएगा क्वेश्चंस के अंदर, तो y1 डेरिवेटिव करते समय वो किसको डिनोट करेगा, डी वाई बाई डी एक्स को ही डिनोट करेगा। तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं इस किसको, डेरिवेटिव को डिनोट करने के। तो ये रेट ऑफ चेंज किसके अंदर, y के अंदर किस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है ना, और क्या हमारा प्रोसेस होगा, इसको हम ग्राफ के थ्रू भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने क्या समझ लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, वो x के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा, कौन, y, वो किससे डिनोट होगा, डी वाई बाई डी एक्स से, या फिर एफ डैश एक्स से, या फिर y1 से, इससे डिनोट होगा। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहां पे आप देखें हमारे पास ये कर्व है, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, फाई। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास क्या है, सेकेंट है, ये हमारे पास पॉइंट P है, ये हमारे पास पॉइंट Q है। तो आप देखें ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये जो टेंजेंट है, अब यहां से देखो टेंजेंट है तो हमारे पास जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है, tan फाई होता है। क्या होता है, tan फाई होता है। अब कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, P पे बात कर रहे हैं। अब यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, A है, यानी x इज इक्वल टू A, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, A प्लस एच है, यानी x इज इक्वल टू A प्लस एच। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि सिंस P हमारे पास क्या है, जो पॉइंट है यहां पे x की वैल्यू तो A है, A फंक्शन में पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास P पॉइंट है। एंड Q की जब हम बात करेंगे तो ये A प्लस एच है, और ये हमारे पास क्या है, A f ऑफ A प्लस एच। तो ये P पॉइंट है, P के ऊपर टेंजेंट हमारे पास स्लोप यानी tan फाई है, और जिसमें हम सेकंड की बात करेंगे जो काट रही है P और Q के ऊपर, ये एंगल कितना बना रही है, साई बना रही है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ये सेकंड जो जा रही है
ये इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, तो यहां से आप देखें कि tan साइन, देखो 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसका स्लोप डिफरेंस बिटवीन y अपॉन डिफरेंस बिटवीन x। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, डेल y अपॉन क्या होता है, डेल x होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, tan साइन इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो गया, आप देखेंगे इसमें कि हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x की टर्म का डिफरेंस a प्लस एच माइनस ए, x2 माइनस x1, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल x, ठीक है, और ये क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन कितना है, h। तो ये तो सेकेंड का क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट यूज कर लेंगे ना, h टेंस टू 0, तो डेल y अपॉन डेल x, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो अब यहां पे जो चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, अब लिमिट h टेंस टू 0 लगते ही तो ये हमारे पास h जो a से थोड़ी डिस्टेंस पे था, बिल्कुल माइन्यूट डिस्टेंस पे था, वो भी अब किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है, a में, यानी ये पॉइंट शिफ्ट होके Q कहां पे आ गया, P पे, तो ये टेंजेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास tan साइन है, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, tan फाई के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, tan फाई में। तो ये जो tan फाई है ये किससे डिनोट होगा, dy बाई dx से डिनोट होगा, किससे डिनोट होगी ये वैल्यू, dy बाई dx से, और ये किसके इक्वल आ गई, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे बात किसके ऊपर कर रहे हैं अपन, a पॉइंट पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, a, यानी x की वैल्यू a हो सकती है, फिलहाल जो बात कर रहे हैं पे, b भी हो सकती है, c भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, f x प्लस एच, क्या लिख लेंगे, x प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे कि हमारे पास, ये हमने डिफरेंशियबिलिटी में भी डिस्कस किया था कि ये वैल्यू जो हमारे पास है, ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब इसमें लिमिट लगा देंगे तो ये हमारे पास ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस dy बाई dx के इक्वल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा यहां पे। ओके, तो अब हम फाइनली क्या फाइंड कर चुके हैं यहां पे कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन में जो चेंजमेंट जो मैंने पहले बताया है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में जो फाइंड करेंगे वो हम किससे फाइंड करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h से हम क्या करेंगे, यहां पे फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास y इज इक्वल टू तो क्या है, एफ एक्स यानी फंक्शन है, एंड इसका चेंज करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये जो d अपॉन डी एक्स है ये हमारे पास होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई फंक्शन है और हम उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम उस फंक्शन का क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा फंक्शन ही किसके अंदर है, x के अंदर है, तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब साथ में ये जो है इसको हम बोलते हैं
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होंगे वो जो हम फाइंड करेंगे, वो इस मेथड से जब फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसका प्रोसेस हमारे पास ये रहने वाला है। जब हम कुछ जिनको हम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनके हम डेरिवेटिव्स करने जा रहे हैं उनको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब वो डिस्कस हो जाएंगे तो उन डेरिवेटिव्स को हम क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो उसके बाद करेंगे। पहले हम डिस्कस किससे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स में है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। और यूज क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो चेंज आ जाएगा किसके अंदर, y के अंदर, x के रेस्पेक्ट के अंदर, वही हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब हम कुछ फंक्शंस की बात करते हैं और उनके फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर n की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, x n हमारे पास क्या है यहाँ पे, x रियल नंबर है, ठीक है ना, क्या है, रियल नंबर। n भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर, और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है। अगर वो नेगेटिव होती है तो उसका प्रोसेस दूसरा होगा, उसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल x हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड पावर भी कैसी हो, रियल नंबर हो, और x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो सीधे से दिख रहा है कि ये वेरिएबल है x, ये फंक्शन है। तो अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास f(x) किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी y f(x) को रिप्रेजेंट करता है, तो f(x) y को, तो x टू पावर n। अब हम जब डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमें पता है dy बाई डी एक्स क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें x प्लस एच रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एच, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, किसकी जगह, x की जगह रखना है, तो x प्लस एच टू पावर n, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x टू पावर n अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिमिट को यूज़ करना है, तो dy बाई डी एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखेंगे कि x प्लस एच टू पावर n, x टू पावर n, इस h को क्या लिख लेंगे, x प्लस एच और माइनस x प्लस ऐड कर दिया, x ऐड कर दिया और x माइनस कर दिया। अब डेरिवेटिव करते समय हमें लिमिट को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये पता है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, x टू पावर n, a टू पावर n और x माइनस a। देखो x टू पावर n, a टू पावर n, x माइनस a, ये होता है n a टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है लिमिट के अंदर, लिमिट x टेंस टू 0, तो x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। क्या हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखो x की जगह क्या x प्लस एच आ रहा है कि नहीं आ रहा, और a यहाँ पे x टू पावर n को ले लेंगे, x प्लस एच, यानी ये दोनों क्या है, सेम, और a की जगह क्या है, x। अब हम इसको क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम फॉलो करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं लगेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे n a टू पावर n, a यहाँ पे था तो ये क्या हो गया n, और a की जगह क्या आ जाएगा, x, और ये n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, x टू पावर n का डेरिवेटिव है विद फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n का। क्या ध्यान रखना है,
n पावर पीछे आ जाएगी, x टू पावर n माइनस वन, उसमें से एक पावर क्या करनी है, हमें कम करनी है। तो x टू पावर n का जब भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा, n x टू पावर n माइनस वन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, यहाँ से हो गया f डैश x या फिर dy बाई dx हो गया n x टू पावर n माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n का हमारे पास डेरिवेटिव है n x टू पावर n माइनस वन। ओके, अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। हमारे पास सेकंड है y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है और एफ एक्स हमें क्या गिवन है, साइन एक्स। ठीक है ना, अब हमें साइन एक्स का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब हम इसको फॉलो करेंगे लिमिट को और हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस एच, तो साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन सी प्लस साइन डी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू और साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अपॉन h। तो यहां से आप देखें डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये हमारे पास हो गया 2 cos 2x हो गए, तो क्या आ गया, x प्लस एच बाई टू और इसमें x से x कैंसिल, तो साइन h बाई टू और अपॉन में हमारे पास क्या है, h। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, इसको हम यहाँ उतार लेंगे नीचे। तो अब आप देखें, ये हमारे पास जो केस है, ये जब लिमिट लगेगी h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। लिमिट लगाते ही h की टर्म क्या हो गई, 0, तो ये क्या हो गया, x प्लस 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो अब हम क्या कह सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। किसको यूज़ किया, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ किया, डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ किया, इसके अंदर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन एच बाई टू और एच बाई टू कितना हो गया, 1, ये एच की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्या बचता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, कोस एक्स हो गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, किसका, साइन एक्स का, वो हमारे पास कितना होगा, कोस एक्स होगा। ठीक है, तो साइन एक्स का कोस एक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की। अब यहां से आप देखो, हमारे पास जो थर्ड फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुटअप कर देंगे e टू दी पावर x प्लस एच और माइनस e टू दी पावर x अपॉन h। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या आएगा, e टू दी पावर x। कॉमन आ रहा है इसमें से क्या बच रहा है, e टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सिंस लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट लगते ही क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स।
तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, e टू दी पावर x ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शंस की। अब अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें डिफरेंशिएशन क्या है और अच्छे तरीके से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फाइंड किया है कि x टू पावर n का क्या होता है, ठीक है, और हम बात करते हैं e टू दी पावर x का क्या होता है, साइन x का, जो हमने डिस्कस किया है। इसी प्रोसेस से हम अगले फंक्शंस के भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे और हम उनको क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, और उसी को यूज करते हुए नेक्स्ट टाइप के जो डेरिवेटिव है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक और हम क्या ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम सारे फॉर्मूलाज हैं उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो कांस्टेंट फंक्शन, देखना अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जिसमें x की टर्म नहीं है वो कांस्टेंट। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ से आप देखेंगे dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि x प्लस एच रखेंगे तो इसमें तो x है ही नहीं, तो क्या आएगा c, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, c अपॉन एच। तो c माइनस सी क्या हो गया, 0, क्या हो गया 0। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है, मैं ग्राफ के थ्रू बता देता हूं आपको कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू मान लो 1 है, ये c भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट है ना वो हमेशा x एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, और x एक्सिस के जो भी कर्व पैरेलल रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, यानी y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू 2, ये सब क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, किसके, x एक्सिस के। तो इनका जो dy बाई डी एक्स है यानी स्लोप, वो x एक्सिस के स्लोप के इक्वल ही होता है, और x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो डेरिवेटिव है किसी भी कांस्टेंट का वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब यहां से देखो हम इसी तरीके से सारे फंक्शंस क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं फंक्शंस के। तो यहां से हम लेते हैं 1 बाई 1 कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं और उनके डेरिवेटिव वो क्या क्या है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फंक्शन है और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव या dy बाई डी एक्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, x टू पावर n की, इसका डेरिवेटिव n x टू पावर n माइनस 1। सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड e टू दी पावर x का हमारे पास क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा। a टू दी पावर x का लेंगे तो वो a टू दी पावर x log e बेस a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं log x की, तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x होता है जब अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइन x की। साइन x का क्या होता है, cos x, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और नेक्स्ट cos x का हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। और एक और हम लेते हैं tan x का। tan x हमारे पास क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है n x टू पावर n माइनस 1 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log e बेस a। जैसे a का मतलब है कांस्टेंट, यानी 2 की पावर x, 3 की पावर x, समझ गए, b की पावर x। तो यहाँ पे अगर 2 टू दी पावर x है तो 2 टू दी पावर x log e बेस 2, 3 टू पावर x,
3 टू पावर x log e बेस 3, log x का 1/x, sin x का cos x का माइनस साइन x और tan x का sec स्क्वायर x। तो ये हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव्स हैं, ये हमें याद रखने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या ले लिया, tan x हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद sec x और tan x, cosec x का माइनस cosec x और cot x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x और cot x। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइन इनवर्स x की। ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे cos इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है और ये इनके डेरिवेटिव है, ये हमें याद रखने, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब हम किसकी बात करेंगे, tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और जो कोट इनवर्स है वो हमारे पास होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं sec इनवर्स x की। तो ये होता है 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और कोसेक इनवर्स x ये माइनस में आ जाएगा, तो -1/√x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये सारे डेरिवेटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्या करेंगे, याद करेंगे और फिर इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट टाइप के जो डेरिवेटिव हैं वो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि हमारे पास सिंस y इज इक्वल टू, हमारे पास जो x टू पावर n है इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, dy बाई dx है। क्या है, dy बाई dx है। तो यहाँ से हमारे पास होता है n x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको फॉलो करके हम कौन कौन से डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। आप देखो, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो dy बाई dx है इसकी पावर कितनी है, 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू एक्स टू पावर 0। तो 1 इंटू 1 एक्स टू पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 1 1। तो इसका मतलब हमारे पास y इज इक्वल टू जो x होता है उसका डेरिवेटिव dy बाई dx हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का 1 होगा, x के रेस्पेक्ट में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको पता है जो पावर है वो तो हमने क्या ले ली यहाँ पे 2 और उसमें 2 माइनस 1 1। तो ये हमारे पास कितना हो गया, x हो गया। जब हम बात करेंगे किसकी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर। देखो आप इसको फॉलो करो, पावर कितनी है 3, नीचे उतर के आ गई, उसमें से हमें एक पावर कम करनी है, तो कितना हो गया 3 माइनस 1, तो कितना हो गया 2। तो आपको क्या करना है, इसकी पावर क्या कर लेनी है, नीचे उतार लेनी है और उसमें से एक पावर कम कर देनी है। तो इसी तरीके से x टू पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। x टू पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5x टू पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे किसकी, y इज इक्वल टू अपने पास है 1/x।
अब 1/x हो गया तो हम इसको क्या लिख लेंगे, x की पावर -1, क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। वैसे इस पावर को क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे तो आप देखेंगे कि तो -1 हो गया, और इसमें से एक कम करेंगे तो 1 -1, तो -1 इंटू x टू पावर -2 हो गए यहाँ पे। अब ये जब -2 हो गई तो -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो आप देखें -1 इंटू एक्स टू पावर -1 -2 अपॉन में आएगी तो x² हो जाएगा, तो -1 अपॉन x²। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव है वो -1 अपॉन x² होगा। क्या होगा, -1 अपॉन x²। तो क्या कहेंगे हम इसमें कि हमारे पास जो 1 अपॉन x है उसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा -1 अपॉन x²। ठीक है, क्या आएगा, -1 अपॉन x²। अब हम बात करेंगे y = 1 अपॉन x² की। तो अब आप देखें इसके अंदर ये ऊपर चली गई माइनस पावर, तो माइनस के 2 हो गए ना, -2 ऊपर जाएगी पावर, जैसे ये गई थी -1, तो ये कितना हो गया, -2, और -2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, x³। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है कैसे, इसकी पावर 1 है ना, तो -1 अपॉन x², यानी एक पावर इसमें बढ़ानी है आपको डिनोमिनेटर में। 1 अपॉन x² है तो -2 अपॉन इसमें एक पावर इंक्रीज कर दो, तो -2 अपॉन x³ आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, y = 1 अपॉन x³ की। तो आपके पास क्या आएगा, dy/dx, तो कितनी है, 3, तो -3, एक पावर इंक्रीज करनी है, तो -3 अपॉन x² 4, 1 अपॉन x -1 अपॉन x², 1 अपॉन x² -2 अपॉन x³, क्योंकि पावर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, -2 अपॉन x³, 1 अपॉन x³ -3 अपॉन x² 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और भी पावर्स, जैसे 1 अपॉन x की पावर 4 आ जाए तो क्या करेंगे, -4 अपॉन x² 5, यानी इसकी पावर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि हमारे पास अगर कांस्टेंट है तो 0 आएगा, अगर x है तो 1 आएगा, x² है तो 2x आएगा, x³ है तो 3x² आ जाएगा, 1 अपॉन x है तो -1 अपॉन x² आएगा, और 1 अपॉन x² है तो -2 अपॉन x³ आएगा, और 1 अपॉन x³ है तो -3 अपॉन x² 4। यानी 1 अपॉन वालों में क्या करना है, पावर देख लो x की कितनी है, 1 है तो -1, 2 है तो -2, और 3 है तो -3, और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर्स क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से हम ये क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूले के साथ हमें याद रखना, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर हमारे पास आता है y = √x, अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो रूट कब लगता है फंक्शन के ऊपर, जब पावर 1/2 होती है, और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है n कितनी है, 1/2, और x की पावर 1/2 -1, तो हमारे पास जो dy/dx है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, x की पावर -1/2। जब पावर कहाँ होती है, माइनस में होती है, ऊपर होती है, तो उसको अपन कहाँ लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर 1/2। तो आप यहाँ पे क्या समझेंगे, 2 इंटू √x। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो √x है उसका डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, 1 अपॉन 2 √x। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि √x का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, 1 अपॉन 2 √x होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसके डेरिवेटिव कर लेंगे। तो याद रखना है y = √x का कितना होता है, 1 अपॉन 2 √x। कैसे होता है, इस प्रोसेस से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, कौन से वाला, कि y = हमारे पास 1 अपॉन √x आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो आपको पता है 1 अपॉन x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2 आएगा, तो हमारे पास जो dy/dx है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n -1/2, x की पावर -1/2 -1, तो dy/dx ये हमारे पास क्या आएगा, -1/2, और x की पावर देखो -1/2 -1 3/2, माइनस में है तो नीचे लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास dy/dx,
तो -1/2 और 1/x की पावर 3/2। तो क्या कह सकते हैं, -1/2x की पावर 3/2। तो 1/√x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास कितना हो गया, -1/2x टू पावर 3/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है किसका, 1/√x का, ये कितना है, -1/2x टू पावर 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5। तो यहां पे आप देखिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स और एक्स की पावर 1/2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो x और ये √x, तो इसका मतलब 1/2x √x। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास √x है तो हम उसको लिखेंगे 1/2√x। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/√x है तो हम उसको लिखेंगे -1/2x टू पावर 3/2 या फिर -1/2x √x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और जब हम इसको फाइंड करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर और हमें डायरेक्ट लिखने की जरूरत है तो हम इसको सीधे लिख लेंगे, √x का 1/2√x और 1/√x का -1/2x √x। तो ये हमारे पास क्या हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए फर्स्ट प्रिंसिपल से। और फिर हम उनको सबको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो x टू पावर n से रिलेटेड जितने भी हमारे पास फंक्शंस बनते हैं उसके डेरिवेटिव हम कैसे याद रखेंगे। कांस्टेंट का हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, x का 1 हो जाता है, x² का 2x हो जाता है, x³ का 3x² हो जाता है, x टू पावर 4 का 4x³ हो जाता है। फिर 1/x का -1/x² 1/x² का -2/x³, 1/x³ का -3/x टू पावर 4, ठीक है। और √x का 1/2√x और y इज इक्वल टू 1/√x का -1/2x टू पावर 3/2 या -1/2x √x। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें ये डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम आगे थ्योरम्स यूज करेंगे ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्या थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सिंपल थ्योरम है। y इज इक्वल टू f1x और y इज इक्वल टू f2x। हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों किसमें, प्लस में, और आप उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो आप dy/dx इज इक्वल टू इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे और प्लस कर देंगे, ये लो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट थ्योरम, कि दोनों फंक्शंस प्लस में है तो हम उनका अलग अलग डेरिवेटिव्स कर लेंगे। ऐसी ही बात हम किस में करेंगे, y इज इक्वल टू f1x और -f2x। अगर हमारे पास फंक्शन है, क्या है हमारे पास, जैसे हमें इन दोनों का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो इसका अलग डेरिवेटिव हो जाएगा और -f2 इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस के अंदर, ये माइनस में, सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो ये हमारे पास x² और ये हमारे पास क्या है, sin x। अब हम इसका डेरिवेटिव करना चाहें तो dy/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x² का कितना हो जाएगा, 2x अभी डिस्कस किया है, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो ये हमारे पास थ्योरम के थ्रू क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया, dy/dx। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया x³ और माइनस cos x, तो माइनस वाला ले लिया, तो dy/dx। x³ का हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x² और cos x का क्या होता है, -sin x, तो ये प्लस के sin x। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस में और ये माइनस में हमारे पास क्या होंगे, यूज होंगे,
अब यहां पे आप देखो, जब हमारे पास थर्ड y इज इक्वल टू के एफ एक्स, कोई कांस्टेंट किसके साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, फंक्शन के साथ, तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या होगा, k का नहीं होगा, किसका होगा डिफरेंशिएशन, सिर्फ एफ एक्स का होगा। जैसे एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 3x टू पावर 4, तो यहां से आप देखेंगे कि जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास कांस्टेंट तो 3 है, x टू पावर 4 का 4x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स वो कितना आएगा 12x क्यूब, तो कांस्टेंट का नहीं होगा हमारे। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स है तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा 3 कोस एक्स। सिर्फ किसका करना है, जो x की टर्म है उसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड, ये हमारे पास हो गया। फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ हमारे पास किस में होंगे, फंक्शन जब प्रोडक्ट में होंगे, किस में होंगे, प्रोडक्ट में, f1x इंटू f2x। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आप फर्स्ट किसको ले सेकंड किसको ले, लेकिन जो पहला फंक्शन उसको फर्स्ट ले लें, सेकंड है उसको सेकंड ले लें। अब इसका जो डेरिवेटिव होने वाला है वो कैसे होगा, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, डैश लगा दिया ना डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर हमारे पास है फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड सेम, सेकंड का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हमारे पास सेम रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव इनटू में, फिर प्लस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड सेम रहेगा। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x। अब आप देखो इसमें हम कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट ये और सेकंड ये, फर्स्ट तो ऐसे कैसा, अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे log x का 1/x, फिर log, अब से फर्स्ट हमारे पास है, इसका करेंगे तो ये कितने हो गए 2x और log x सेम, तो dy बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये x प्लस 2x log x, और हम चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, किसको, x को, तो 1 प्लस 2 log x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट सेम रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है और सेकंड को सेम रखना है। ये हमारा प्रोसेस रहेगा किसके अंदर, जब टू फंक्शंस जो गिवन है वो किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दोनों डिवाइड के अंदर हो, ठीक है ना, जैसे f1x अपॉन f2x, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर में जो है उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किसके अंदर, डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का, ठीक है, फिर माइनस, फिर f1x सेम और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस रहेगा। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो सेम, न्यूमरेटर का हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, माइनस, फिर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, u इंटू वी दिया हुआ है, ये u अपॉन v दिया हुआ है, तो आप कैसे याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा v का स्क्वायर, v ऐसे कैसा, d अपॉन डी एक्स किसका, u का, फिर u ऐसे कैसा, d अपॉन डी एक्स किसका, v का, तो एक ही बात है। ठीक है ना, u अपॉन v लेके करेंगे तो भी एक ही बात है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम ऊपर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। y इज इक्व टू, ये हमारे पास log x और ये x, तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से आप देखो
x का तो क्या हो गया स्क्वायर, x ऐसे कैसा, डिफरेंशिएशन किसका log x का 1/x, फिर log x सेम, डेरिवेटिव किसका इसका, तो ये कितना हो गया 1, ये इससे कैंसिल, तो dy/dx, तो ये हमारे पास 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे किसका, फंक्शंस का। जो टू फंक्शंस जो प्लस में है उनका भी, माइनस में उनका भी, जो स्केलर क्वांटिटी के साथ है, कांस्टेंट के साथ है उसका भी, और प्रोडक्ट और डिवीजन में जो है उनका भी हम डेरिवेटिव इस तरीके से कर लेंगे। जो फंक्शंस मैंने इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में लिखे हैं वो फंक्शन अगर प्लस माइनस में है, ठीक है, प्रोडक्ट में, डिवाइड में, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारा प्रोसेस है ये रहेगा। अगर फंक्शन किसी दूसरी प्रोसेस के अंदर है या दूसरे फॉर्म के अंदर है तो उनका प्रोसेस दूसरा होगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले और ये प्रोसेस हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, और क्वेश्चंस करते समय इनका ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स।